जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो संगत जी, मैं माफ़ी आज फिर आप लोगों से और गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज फिर मैं कम से कम 1.5 महीना, पौने 2 महीने मैं लेट हुआ। संगत जी, मैंने गुरु जी के बर्थडे से एक दिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर किया था। तब मैंने संगत जी सोचा था कि मैं डेली ही अपना जो है शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, चाहे मैं 1-1 मिनट का सत्संग करूं। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं समझ में आता, इतनी मजबूरियां आ जाती हैं आगे, इतनी लाचार हो जाते हैं कि शुक्राना करने का समय ही नहीं निकल पाता। संगत जी, इस टाइम मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, गुरु जी के पास ही बैठी हूँ और उनसे आज्ञा लेके ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और संगत जी, इतना टाइम हो गया है और हम लोग भूल भी जाते हैं कि हाँ, हमारे साथ क्या चमत्कार हुए, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो हम शुक्राना कर सके। तो मैंने संगत जी गुरु जी से भी अरदास की है कि गुरुपा, आप मुझे वो सब याद दिलाएं, मेरे माइंड में थॉट डालें कि जो हुआ है वो मुझे याद आए और मैं उस चीज को सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। पता नहीं संगत जी कौन सा मैसेज किस संगत के लिए कहाँ काम कर जाए, कि हम नहीं जानते संगत जी। इसलिए संगत जी, गुरु का जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी, जो मेरे मन में थॉट आएगा मैं वही बोलूंगी। संगत जी, संगत जी, काफी टाइम से ऐसे ही चल रहा है मेरे साथ कि मैं पिछले साल गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुपा के साथ जुड़ी थी। मैं क्या जुड़ी थी संगत जी, उन्होंने मुझे जोड़ा था अपने साथ। तो तब से लेके आज तक मेरी जिंदगी में संगत जी बहुत बदलाव हुए हैं, बहुत। मैं जैसे उस टाइम पे मैं जी रही थी, उसे हम जीना नहीं कह सकते संगत जी। वो ना मैं जीने में थी, ना मैं मरने में थी। अभी संगत जी, गुरुपा के बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आते हैं मेरे पास, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, थोड़े डरावने भी आते हैं। जिससे डराने का मतलब नहीं होता गुरुपा का संगत जी, वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चियां जो है मेरे सत्संग को सुने, इस सत्संग को सुने, जिससे उनका कल्याण, उनके कष्ट मिटे। लेकिन हम संगत जी फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं। तो संगत जी, मेरी जिंदगी में गुरु जी ने मुझे स्टार्टिंग से ही बता रखा था कि तेरे घर में बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक हो रखा है। और संगत जी, मजे की बात तो ये देखो कि ब्लैक मैजिक करने वाले भी अपने ही हैं। ऐसे लोग हैं जिनसे मैं अपना हर दिल का हाल, अपना अच्छा बुरा सब शेयर करती हूँ मैं। इसलिए संगत जी, मैंने नाम नहीं शो किया अपना, लेकिन आएगा गुरु जी की जिस दिन रहमत होगी, उस दिन जिस दिन वो चाहेंगे संगत जी, उस दिन मैं अपना नाम खुलकर पूरी दुनिया के आगे रखूंगी और अपने घर वालों का भी नाम बताऊंगी संगत जी। उस दिन शायद ना मुझे डर होगा और ना उन लोगों को शर्म होगी कि हाँ, हमारा नाम लिया जा रहा है या हमें बताया जा रहा है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं संगत जी। बाकी तो गुरु महाराज जी की मर्जी कि कैसे क्या होना है हम नहीं जानते। हम तो बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग क्या होती है वो हमें नहीं पता। तो संगत जी, ब्लैक मैजिक ने मेरी लाइफ को बिल्कुल तोड़ रखा था। ये तो गुरु जी थे जिन्होंने मेरे को संभाला मेरी लाइफ में आके, और मैं बचती चली गई संगत जी, बचती चली गई बस में। वरना तो संगत जी, मैंने खुद इतने इतने सुने हैं, लोगों को देखा भी है कि लोग ब्लैक मैजिक करते तो हैं, लेकिन जो भुगतता है उस चीज को, जो उस चीज को फेस करता है संगत जी, वो इंसान कैसे तड़प जाता है, कैसे मर जाता है, कैसे अपने
मतलब मैं उस चीज को बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी कि वो उस क्या क्या चीजें वो फेस करता है। पहले तो संगत जी स्टार्टिंग में जब मुझे इस चीज का पता लगा तो मैंने को भी यही लगा कि हो सकता है कि शायद मेरे साथ भी ऐसी चीजें हों, पर लेकिन गुरु जी की मेहर थी संगत जी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि गुरु जी को पता है संगत जी कि उनकी बच्ची बहुत डरपोक है, उसको हर चीज से डर लगता है, तो वो ये चीजें नहीं फेस कर पाएगी। इसीलिए उन्होंने मेरी आके बांह पकड़ी, मुझे संभाला, मुझे अपनी छत्र छाया में रखा। और मैं कब एक आम लड़की से कब मैं उनकी इतनी प्यारी बेटी बन गई, कब मैं उनकी इतनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन गई संगत जी, मुझे खुद नहीं पता। ये 1 सवा साल का टाइम पीरियड कब मैंने गुरु जी के साथ निकाला, मैं संगत जी मैं उस चीज को बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। वो टाइम पीरियड मेरे लिए जितना दुखदाई था उतना ही संगत जी फलदायी भी था, क्योंकि गुरु जी ने मेरी बाह पकड़ रखी थी, मुझे थाम रखा था संगत जी अपनी बेटी बना के। संगत जी ऐसी कहानी भी है छोटी सी, मैं आगे शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी संगत जी। मेरे अपनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी, मुझे बदनाम करने की, मुझे मारने की, मेरे परिवार को खत्म करने की, सिर्फ किस लिए? प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है उसको हथियाने के चक्कर में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे पापा के साथ उन्होंने किसी चीज को नहीं छोड़ा। मतलब लेकिन संगत जी जो होना था मेरी लाइफ में बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ मैंने फेस किया, बहुत प्रॉब्लम मैंने देखी संगत जी। पर मैं यही अरदास करूंगी गुरु पास कि जितने परीक्षा शायद गुरु जी ने मेरी दी और मैंने दी है संगत जी, अपनी परीक्षा किसी की ना ली। मैं नहीं जानती संगत जी कौन कितना झेल सकता है, और झेलने वाली हमारी कोई औकात नहीं है संगत जी, सब गुरु जी की कृपा है। अगर वो दुख देते हैं तो दुख झेलने की हिम्मत शक्ति भी देते हैं। संगत जी इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर रखा था, मैं इतनी बीमार थी कि मैं उठ के अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती थी संगत जी। मुझे धीरे 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 धीरे, तब तक गुरु जी मेरे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन कुछ चीजें होती है ना संगत जी एकदम अचानक से होती है। मतलब किसी आप रिश्ते में होते हो फैमिली के, और कुछ टाइम तक स्टार्टिंग से जब वो रिश्ता हमारा शुरू होता है किसी के साथ भी फैमिली में, मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ संगत जी, फैमिली की बात कर रही हूँ। जब एक लड़की अपने घर में आती है तब से लेके उसके साथ जो रिश्ते बनते हैं, उस रिश्तों के चलते चलते जब तक वो मतलब अपना वो रिश्ते जब चलते हैं साथ साथ और वो संभलते हैं, मैं संगत जी भूल गई कि मैं क्या टॉपिक क्या बोलना चाह रही थी। चलिए माफ कीजिएगा संगत जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ खुद ही। संगत जी दिमाग इतना खराब हो रखा है ना मेरा, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे साथ वो क्या क्या रहा है। मैं सोचती क्या हूँ, करती क्या हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता। कुछ बातें तो संगत जी मेरे दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं रह पाती। तो मैं ये कह रही थी कि रिश्ते जब हमारे शुरू से लेके चलते आते हैं और वो कैसे मतलब बीच में आके एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड के बीच में आके वो रिश्ते कैसे आई थिंक शायद अलग हो जाते हैं, या मैं पता नहीं क्या कहना चाह रही थी संगत जी, को ध्यान नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं संगत जी, मैं फिर इस चीज को कंटिन्यू करूंगी मुझे जब ध्यान आएगा तो उस रिश्तों को निभाते निभाते हम मतलब पता लग जाता है। हाँ संगत जी मुझे याद आ गया शुक्राना गुरु का, आपने मुझे थॉट दे दिया। तो जब हम वो रिश्तों में आते हैं संगत जी और उन रिश्तों को निभाते निभाते तब तक कोई चीज सेम नहीं चलती, और एकदम सडनली एक दिन आता है वो दिन की वो चीजें कुछ अलग होने लग जाती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि शुरू से लेके 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक आपके साथ कोई दिवाली सेलिब्रेट नहीं होती, या कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता, कुछ लेन देन गिव एंड टेक नहीं होता, और एकदम सडनली अचानक आपके घर
गिव एंड टेक होने लग जाता है गिफ्ट्स का और एवरीथिंग चीज़ों का। तो सडनली एक संगत जी मन में एक थॉट आता है कि इतने साल कहाँ गई, इतने साल कहाँ गए थे तुम लोग, आज अचानक से ये चीजें शुरू करने का क्या मतलब है। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि तब से मन में गुरु जी ने, तब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं थी संगत जी, तो तब से ही मतलब मन में ये चीजें आती थी कि भाई ऐसा क्यों, एकदम अचानक सडनली क्यों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जितना संगत जी मैं बच सकती थी मैंने अपने आप को बचाया। कुछ ऐसे फ्रूट दे गए तो मैंने वो फ्रूट बांट दिया, घर में किसी को खाने नहीं दिया, ना खुद खाया, क्योंकि मुझे मन में एक डाउट था। और वो डाउट तो देने वाले कौन थे, हमारे गुरु भाई थे। कहीं ना कहीं तो संगत जी हम भोलेनाथ से शुरू से जुड़े ही हुए हैं, और वो ही हमें इन चीजों के बारे में थॉट देते हैं कि हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। पर ये होता है कि कई बार तो हम समझ जाते हैं इन चीजों को, लेकिन कई बार हम नहीं समझते। तो बस वही चीज है संगत जी की। तब मेरे दिमाग में ऐसे थॉट आया कि इतने सालों से तो कभी नहीं ऐसे हुआ, आज क्यों हुआ। तो कुछ और भी चीजें ऐसी कि जो दी जाने लगी, तो मैंने उन चीजों को अपने घर में रखा ही नहीं, आगे किसी को गिफ्ट कर दिया या मतलब किसी और को दे दी। इस तरीके से मैंने संगत जी कर अपने आप को बचाया और अपनी फैमिली को बचाया। जो गुरु जी के थ्रू, भोलेनाथ बाबा के थ्रू हमें इंडिकेट मिलती रहे, ऐसे आपने करना है, तो हमें उस तरीके से करती रही जो जो मन में मेरे थॉट आते गए। तो वही बात संगत जी के, मतलब कुछ चीजें ऐसे सडनली अचानक बदले आप लोगों की भी लाइफ में, तो आप समझिए कि उस चीज को, उस बीच में गड़बड़ है। जिनके साथ आपकी ना बनती हो और एकदम अचानक से आके उनके मन में आपके लिए प्यार जागृत हो जाए, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हमेशा पॉजिटिव चेंज नहीं आता संगत जी, नेगेटिव भी आता, क्योंकि ये कलयुग है। मैं तो संगत जी हर तरफ से हर इंसान को आजमा कर देख चुकी हूँ। बहुत बातें ऐसी हैं संगत जी जो मैं अभी बयान नहीं कर सकती, अभी मैं संगत में नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसा शेयर किया तो शायद कुछ चीजें हैं जो नहीं अभी मैं उजागर कर सकती। मैं उस दिन करूंगी जिस दिन मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो गुरु जी को पता, उनके मैसेज आते हैं कि बस बहुत जल्द होने वाला है, तेरे साथ न्याय होने वाला है। अब देखो संगत जी की कब आता है वो दिन, मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ संगत जी। संगत जी गुस्सा इंसान को यहाँ आता है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है कि हाँ भाई, फैमिली तो फैमिली, पति भी साथ नहीं देता, पति भी नहीं सुनता, इंसान वहां आके संगत जी मजबूर हो जाता है। वही बात है संगत जी के, बस इंसान मजबूर तो हो ही जाता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, जब पति ही हमारा साथ ना दे। तो ऐसे संगत जी गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं, वो हर एक का राज खोलते हैं मेरे सामने, मुझे बताते हैं, मुझे गाइड करते हैं हर चीज के लिए कि हाँ उससे बच के रहे, वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। और संगत जी गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत। वो तो अपनी सब बेटियों की ही मदद करते हैं संगत जी, उन्होंने हर चीज मेरे ऊपर आने वाली। संगत जी कहते ना भाई, गुरुपा 10% ही हमें देते हैं और बाकी 90% खुद झेल लेते हैं, लेकिन संगत जी ये गलत बात है, ये गलत है बात। 10% तो संगत जी हमारी झेलने की औकात ही नहीं है। 10% तो गुरु जी कहते जरूर है, लेकिन वो मेरे को तो लगता है कि मुश्किल से 2-1% ही हम पर आने देते हैं चीजें, क्योंकि संगत जी 10% तो मेरे हिसाब से बहुत हो जाता है। हम उतनी चीजें भी झेलने के लायक नहीं है, नहीं झेल सकते हम, हमारी उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि हम 10% भी झेल जाएं। सिर्फ गुरु जी बोलते जरूर हैं कि हाँ मैं 10% भेजता हूँ, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि संगत जी मैंने आज तक, मतलब इतने साल पुराना मेरा ये ब्लैक मैजिक है संगत जी, कि मैं इतने सालों से झेल रही हूँ इस चीज को, लेकिन मैंने आज तक कभी उस लेवल तक इन चीजों को कभी झेला ही नहीं है संगत जी। कुछ भी प्रॉब्लम मेरे साथ आती है तो ऐसे आता है कि जैसे अभी भी बच्चा जैसे बीमार होता है, हाँ एक दिन हुआ और चलो छुट्टी, 2 दिन हुए चलो छुट्टी। हाँ लेकिन संगत जी पीछे मेरे को एक प्रॉब्लम थी, मैं वही बोल रही थी, मैं बोलना नहीं चाहूंगी,
कि फीवर था तो मुझे काफी टाइम तक रहा था। उसने तो मुझे मार दिया था, लेकिन तब गुरुजी ने आके मुझे संभाल लिया था। उसके बाद संगत जी मैं ये नहीं कहूंगी कि फीवर नहीं था, फीवर था मुझे, लेकिन मुझे कभी उस चीज का एहसास गुरुजी ने कभी नहीं होने दिया। मैं वो जो फीवर से झेल रही थी, जूझ रही थी खुद, मैंने मैं उठ नहीं पाती थी संगत जी, मैं खाना नहीं बना पाती थी, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। दिन ब दिन मैं वीक होती जा रही थी। कोई टेस्ट नहीं छोड़े हम लोगों ने, कोई गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद तो खैर क्या ही जाएंगे संगत जी, गुरुद्वारा मंदिर नहीं छोड़ा हम लोगों ने, कोई झाड़े नहीं छोड़े हम लोगों ने संगत जी। तो तो ऐसे ही कोई पंडित नहीं छोड़ा, हर जगह जाना पता करना, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था समझ। फिर अपने आप ही धीरे धीरे ये चीज सेटल हो गई। एक है पंडित जी हमारे, मतलब पंडित जी क्या कहोगे आपकी, हैं हमारे बाबा जी हैं, तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा मतलब ठीक किया। तो लेकिन उसके बाद फिर भी मुझे वो प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद तो मुझे बस गुरु जी ने संभाल लिया। उसके बाद तो मेरी लाइफ में गुरु जी आए और उन्होंने मुझे संभाल लिया। वो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे कर्म ऐसे थे, खराब थे, जो मुझे झेलने थे। उसके बाद तो बस मेरी लाइफ में संगत जी फीवर आया, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ना वो मुझे कमजोर कर पाया, ना वो मुझे लेटा पाया, ना वो मुझे किसी चीज से हरा सका। गुरु जी ने मेरा पल पल साथ दिया संगत जी। और गुरु जी के मैसेज भी आते थे पहले तो, गुरु जी का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु, कोटि कोटि शुक्राना आपका कि आपने अपनी बच्ची को इन चीजों से बचाया। और बचाने के साथ संगत जी ने मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस करी है। एक बार नहीं, मैं कहूंगी 1000 बार भी बोलूंगी ना मैं संगत जी, वो मुझे शायद लगता है कम ही होगा। अब आप देख लीजिए कि 1 सवा साल में गुरु जी ने मुझे कितनी बार लाइफ ब्लेस करी है, कितनी बार हमें एक्सीडेंट से बचाया, कितनी बार हमें दिन जो भारी थे हमारे ऊपर उन दिनों से हमें बचाया, मतलब हर चीज से हमें बचाया संगत जी। बीमारियों से हमें बचाया है कि कोई कष्ट मेरी बच्ची पे ना आए। मेरे बच्चों को बचाया संगत जी, हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। इवन मेरे भाई को भी, मेरी मम्मी को भी उन्होंने ब्लेस कर रखा था, और उनको भी अपने सत्संग में बुलाते थे। और लेकिन बस संगत जी होता है ना कई बार कि कुछ चीजें लाइफ में होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे इंसान आया तो इंसान का जाना जरूरी होता है। उस तरीके से संगत जी सॉरी संगत जी, उस तरीके से संगत जी कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो लाइफ में घटनी जरूरी होती है, जिसकी वजह से हमें दुनियादारी की समझ आ सके, हम लोगों को समझ सके। और भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें शायद गुरु का समझाना चाहते हैं तो वो हमें समझ आ सके चीजें। तो इसीलिए हमारे साथ दुख भी आता है हमारे पास संगत जी, कि हम उन चीज को फेस कर सकें, उस चीज से सीख सकें। पर गुरु माँ ने मेरी हर परेशानी में मुझे हेल्प की है, मुझे अपना सपोर्ट दिया है, ध्यान रखा है गुरु जी ने मेरा। मुझे पल पल बोलते थे कि उसकी अर्जुन की छाल पी, अर्जुन की छाल, हाँ अर्जुन की छाल पी, काढ़ा बना के पी, तेरा हार्ट मतलब नसें तेरी ब्लॉक हो रही हैं, तू ज्यादा घी मत खाया कर। और संगत जी चावल उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिए। मैं संगत जी पिया, मैंने काढ़ा भी पिया काफी दिन बनाकर, लेकिन थोड़ा अटपटा टेस्ट था उसका, लेकिन जैसे भी कैसे करके मैंने पिया। लेकिन संगत जी थोड़े दिन पिया तो गुरु जी को लगा ये बड़ी जिद्दी लड़की है मेरी। तो वो ये मानेगी नहीं, इसे कुछ होने तो देना नहीं है, लेकिन इसे बचाऊं कैसे। तो उन्होंने फिर मुझे सिंपल संगत जी ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं कहती हूँ कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैंने बहुत बार गुरु जी का कहना नहीं माना इन चीजों को लेके कि गुड़िया ये खा, अब ये खा, ये पी, ऐसे कर, क्योंकि संगत जी टाइम ही नहीं हो पाता था। कुछ तो तबियत भी थोड़ी ढीली रहती है क्योंकि हिम्मत नहीं हो पाती। दिन ब दिन पता नहीं, मतलब मैं फिर बताऊंगी संगत जी, क्योंकि अब बस ना मेरा मतलब ब्लैक मैजिक तो संगत जी गुरु ने मेरे बहुत ही काटे हैं, बहुत काटे हैं मेरे। और मुझे नई लाइफ भी बहुत ब्लेस करी है, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे भाई को भी, मेरे बच्चों को भी। न्यू लाइफ उन्होंने पल पल हमें ब्लेस करी है, हमें हर चीजों से, हर संकट से, हर बीमारी से भी बचाया संगत जी। कुछ वो पैरालाइज हो जाएगा और आपको पेट में कोई बीमारी पनप रही है, आपको कैंसर के जिस बीमारी का नाम सुनते तो डरती है, तेरे को वो बीमारी हो जाएगी तो तू उसके लिए सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। मतलब संगत जी मैं कहती हूँ अगर गुरु जी हैं तो हम हैं, और अगर गुरु जी नहीं है तो हम भी नहीं है संगत जी। आज मैं अगर, मेरी अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं ना संगत जी, ये जिस जिस तक भी मैं नई संगत जो है, मैं मानती हूँ संगत जी की बिलीव एकदम से करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि
जो नई संगत जुड़ती है संगत जी, उनको बिलीव होना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो फिर भी संगत जी 1 सवा साल मुझे हो चुका गुरु जी के साथ जुड़े हुए। मुझे तो बीच में संगत जी मेरे तो अभी भी मतलब मुझे मेरा विश्वास डगमगा जाता था संगत जी। संगत जी, मेरा भी विश्वास डगमगा जाता था, अभी भी डगमगा जाता है, क्योंकि हम इस चीज़ पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, इसीलिए हमें थोड़ा-सा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है संगत जी। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी भले ही फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वैसे गुरुजी हैं संगत जी, वैसे गुरुजी हैं। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे गुरुपा ने मैसेज भेजा कि मेरे ऊपर मारन क्रिया की गई है, वो भी 40 दिन की। संगत जी सोचो, 40 दिन की मारन क्रिया बहुत बड़ी बात होती है। 40 दिन की मारन क्रिया में इंसान, मुझे तो नहीं लगता कि वो बच भी पाता होगा। लेकिन संगत जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो आप समझिए इस चीज़ को कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। पल-पल वो मेरी रक्षा कर रहे हैं संगत जी, इसीलिए आज मैं ज़िंदा हूँ। वरना मुझे नहीं पता कि मारन क्रिया में क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि मारन क्रिया जब की जाती है किसी इंसान पर, तो वो बचता नहीं है। वो चाहे 40 दिन की करी हो, चाहे 4 दिन की करी हो, चाहे 10 दिन की करी हो संगत जी, इंसान को कुछ ना कुछ तो होता ही है। चाहे तो कोई बीमारी पकड़ लेगी और वो बीमारी में मर जाएगा, क्योंकि संगत जी मैंने इस चीज़ को खुद देखा है। हमारे मायके साइड में एक आंटी जी थी हमारे जान-पहचान में, तो बहुत बेचारे वो गरीब भी थे। तो उनका जो है, उनकी बेटी की जहाँ शादी हो रखी थी, उसकी जेठानी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी। और संगत जी, उन्होंने इतना गंदा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा था, मारन क्रिया कर रखी थी उनके ऊपर, कि उन आंटी को, उनकी बेटी को जो है कैंसर डिटेक्ट हो गया। और वो कैंसर में जब वो कीमोथेरेपी लेने के लिए जाया करती थी, तो संगत जी उनकी इतनी हालत ख़राब होती थी, इतनी हालत ख़राब होती थी कि मतलब उनको 3-4 दिन तक तो संगत जी होश नहीं आती थी। सोचो संगत जी, मैंने भी देखा है कि भई, क्योंकि मेरी मम्मी को भी कैंसर था, तो उनकी कीमो के लिए मैं उनके साथ जाती थी। तो उनको हल्की कीमो चढ़ाई जाती थी, क्योंकि उनका शरीर इतना था नहीं कि वो इतनी झेल सकें, तो ज़्यादा वाली कीमो झेल सकें, तो उनको हल्की कीमो चढ़ती थी। तो संगत जी, शरीर देखकर ही डॉक्टर लोग जो हैं मतलब कीमोथेरेपी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कीमोथेरेपी इंसान कितना झेल सकता है, उस अकॉर्डिंगली दी जाती है। तो उस अकॉर्डिंगली जो है दी जाती है। तो जब उस अकॉर्डिंगली दी जाती है संगत जी, तो आप सोचिए कि जब उनको भी तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उनकी कितनी क्षमता है उनके अंदर झेलने की, तो उनको उस हिसाब से दी जाती होगी। तो संगत जी सोचो कि उनको 4-4 दिन होश नहीं आता था, वो बेहोशी की हालत में पड़ी रहती थी वो आंटी। तो वही बात संगत जी कि मैंने तो खुद उनको देखा है, और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चली ही गई बेचारी। उनके 2 बच्चे हैं संगत जी, और उनकी सास भी मिली हुई थी और उनकी जेठानी मिली हुई थी। बात उनकी भी घर में कुछ नहीं थी संगत जी, बस जलन के मारे उन्होंने उनको जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि हाँ, अब पता नहीं उनके हस्बैंड की कमाई खाना चाहती थी या क्या था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये पता है कि जैसे भी उन्होंने, क्योंकि दवाई ना लगना, परेशान रहना, बीमार रहना, मतलब इतनी हालत ख़राब कर देना बंदे की कि बंदा बिस्तर से उठने लायक भी ना रहे। तो संगत जी, अब आप बताइए, जब 40 दिन की मारन क्रिया कोई इंसान करेगा किसी के ऊपर, तो वो कैसे बच जाएगा? कहीं न कहीं तो वो खता खाएगा ही ना, कहीं न कहीं तो उसको कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होगी संगत जी। लेकिन मुझे मेरे गुरुजी ने बचाया है संगत जी। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भाई को, इन सबको मेरे गुरुपा ने बचाया है संगत जी। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो अपने गुरुजी की वजह से। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको कोटि-कोटि नमन मेरे गुरुपा, आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। अगर आप आज नहीं होते ना गुरुपा, तो सच में मैं नहीं होती संगत जी, मैं नहीं होती। तो वही संगत जी कि बस हमें जो है, गुरुजी ने हमें संगत जी हर चीज़ों से जो हमें बचाते हैं, जब हम आमने-सामने होते हैं।
मैं अपनी बात बता रही हूँ संगत जी, जिन्होंने मेरे ऊपर किया हुआ है ब्लैक मैजिक। जब हम आमने-सामने होते हैं तो हमें मतलब तो उन्हें पता चल चुका है कि इसके साथ कोई शक्ति है। अभी रिसेंटली संगत जी मेरे फैमिली में कुछ मतलब कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से मुझे आमना-सामना करना पड़ता है उनके साथ। तो उसके अकॉर्डिंग संगत जी मैं नोटिस करती हूँ ये चीज़ें कि वो लोग मुझे सामने बैठ के मुझे देख रहे हैं। मेरी हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ को कॉपी कर रहे हैं और उनको ये चीज़ पता लग चुकी है कि मेरे साथ कोई शक्ति है, जो मुझे पल-पल बचा रही है। अब वो मेरी शक्ल देखते हैं संगत जी कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो इसको कौन-सी शक्ति बचा रही है इसको। हालाँकि संगीत जी जैसे वो जाते हैं अपने तांत्रिक वगैरह के पास पता करने के लिए, कराने के लिए, तो उनमें से कई तांत्रिक तो संगत जी ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। मुझे मारने की बजाय मुझे बचाया है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती कि कहते हैं ना मतलब किस रूप में आके नारायण मिल जाए, तो किस रूप में मतलब भगवान साक्षात हमें मारने से बचाने वाला कहते हैं बड़ा होता है। तो कहाँ मतलब किसकी समझ कहाँ काम कर जाए संगत जी वो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखो वो तो गए उनके पास कि मेरे को मरवाने के लिए, लेकिन आगे जो वो तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे मारने की बजाय मुझे बचा दिया। पैसे तो लिए उनसे, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं मारूँगा, मैं नहीं कुछ करूँगा, तो ये कहीं और जाएँगे और ये कहीं और जाएँगे तो वो तांत्रिक पता नहीं क्या करे, क्या ना करे, तो इससे अच्छा पैसे मैं ले लेता हूँ, इनको मैं अपने उसमें रखता हूँ कि ताकि ये कहीं और ना जा सकें। और संगत जी उन्होंने मुझे बचाया, मुझे मारा नहीं, मुझे बचाया। तो ये मेरे प्रभु की लीला है, मेरे गुरु पा की लीला है, जो संगत जी मुझे पल-पल हर जगह से मुझे बचा रहे हैं। इसी तरह संगत जी मेरे पति, मेरे बच्चों पे भी मारण क्रिया, वशीकरण किया गया और बस संगत जी मैंने जो है सिर्फ़ एक चीज़ सीखी गुरुजी से और संगत से सीखी है कि एक धैर्य और विश्वास हमेशा बना के रखिए। चुगली निंदा से दूर रहें। संगत जी अगर हम अपना धैर्य और विश्वास दोनों बनाकर रखेंगे ना, तो संगत जी एक दिन गुरु जी हमारी ज़िंदगी की नैया पार ज़रूर लगाएँगे, ये तो मुझे विश्वास है। संगत जी जब मेरा विश्वास डगमगाता रहा बीच में, अभी भी डगमगाया, लेकिन मैंने मुझे गुरु जी ने समझाया, मैंने गुस्सा भी हुई गुरु जी के साथ, लड़ी भी सही, बहुत गलत भी बोला मैंने उनको। लेकिन संगत जी सिर्फ़ इस हद से क्योंकि वो मेरे पिता हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, जो हमारा रिश्ता है। उस रिश्ते की वजह से मैं उनसे लड़ी, मैं उनसे बोली कि आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। संगत जी इंसान जब बहुत मजबूर हो जाता है ना, तो फिर माँ-बाप से भी लड़ बैठता है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन हमें नहीं पता होता कि अंदर ही अंदर हमारे माँ-बाप हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। संगत जी वो हमें तब पता लगता है कि जब चीज़ें हमारे ऊपर वर्क करना बंद कर देती हैं ना, हमें जब कुछ नहीं होता, इतना कुछ सामने वाला कर रहा होता है लेकिन हमें कुछ नहीं होता, वो तब पता लगता है कि वाक़ई ही हमारे पिता हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे लिए कहना आसान हो जाता है संगत जी कि हम कह तो देते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन करने वाले को पता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो बयाँ नहीं करते संगत जी, वो हमें बयाँ नहीं करते इन चीज़ों को कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो यही कहते हैं बस धैर्य रख और विश्वास रख। अगर तू मेरी बेटी है, मेरे को अपना बाप मानती है, अपने पिता मानती है, तो तू मेरे पर विश्वास रख, बस। और तेरा कोई काम नहीं है, सिर्फ़ विश्वास रख अपने पिता पे कि मैं तेरे को कभी तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, जो तेरे लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरा बोलते हैं, तू चुप रह बस। यही काम करना है तेरे को, विश्वास, धैर्य और कुछ नहीं बोलना, चुप रहना है। बाकी मैं बैठा हूँ, मैं देखूँगा अपने आप। मैं अपने आप जवाब दूँगा, तेरी जगह जवाब मैं दूँगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि पहले तो मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता था संगत जी, बहुत गुस्सा आता था। अब भी आता है गुस्सा लेकिन बहुत शांत हो गई हूँ संगत जी, बहुत शांत। कई बार तो हस्बैंड से बहुत गुस्से में बातें करती थी, लड़ लेती थी, लेकिन अब यही कहती हूँ कि ठीक है, आपने जो बोलना बोलो, मैं चुप हूँ बस। मैं कुछ बोलती नहीं, मैं कोई जवाब ही नहीं देती। संगत जी आगे वो भी अपने आप चुप हो जाते हैं, तो बात बढ़ती नहीं। और जहाँ बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रखा होता है ना संगत जी, कि बहुत दिन हो गए कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ है कि हाँ, आप कुछ बोलना चाहिए, तो वहाँ फिर मैं बोल भी देती हूँ। फिर मैं थोड़ा बोल के फिर संगत जी में चुप हो जाती हूँ। भई मुझे पता है ऐसे इंसान के आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसने हमें सुनना नहीं, हमें समझना नहीं, हमारी फीलिंग्स नहीं समझनी, तो उनके आगे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। बस मैं सिर्फ़ गुरुजी को देखती रहती हूँ कि गुरुजी अब आप देख लो, अब आप इन्हें समझाओ। तो गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तू चिंता ना कर, जो तेरे को धोखा भी दे रहा है ना, अगर तेरा पति भी तेरे को धोखा दे रहा है तो उसको भी मैं देख लूँगा। वो एक दिन आएगा तेरे पास माफ़ी माँगता हुआ, नाक रगड़ता हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा।
तो बस संगत जी मैं एक विश्वास और एक धैर्य बना के ही चल रही हूँ कि उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में वो दिन लाएँगे, जब मेरे हस्बैंड अंकल को भी मेरे पे विश्वास होगा, वो मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात को मानेंगे, गुरुजी को मानेंगे कि हाँ, गुरुजी के मैसेज फेक नहीं हैं। क्योंकि संगत जी वो नहीं मानते इन चीज़ों को। तो मेरा गुस्सा भी गुरुजी ने शांत किया, उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी को अनंतम शुकराना करती हूँ, मेरे गुरुपा का बहुत शुकराना है। इसी तरीके से संगत जी मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि तुमने ना स्कूल में लड़ना है, ना टीचर के आगे कोई आर्ग्यू करना है टीचर के साथ। जो है उसे गुरुजी पे छोड़ दो बस। और मुझे मत कहो, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है ना, जाके गुरुजी से बात करो डायरेक्टली। अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ उनसे। और किसी को भी जवाब नहीं देना, गुरुजी बैठे हैं अपने आप जवाब देंगे। वो कहते हैं तेरा जवाब मैं आपे देवांगा, तेनू कुछ कहने दी लोड़ नहीं है कुड़िए, तेरा जवाब मैं आपे देवांगा इन्हां नूं। संगत जी एक सत्संग में जो है गुरुजी ने सुनवाया कि भई मेरे को कि एक आंटी के थ्रू सत्संग में सुनवाया कि कुड़िए मैं जानना तेनू हुण कोई सुख दी इच्छा नहीं रह गई है। तेरी सारी इच्छाएँ, तेरे सारे सुख की इच्छाएँ जो हैं वो मर गई है। सब खत्म हो गई हैं। लेकिन तेरी इच्छा पर तू फ़िक्र ना कर। मैं हूँ तेरे साथ। मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे को किसी सुख में, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, कोई तेरी इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएँ तेरी मर गई हैं। लेकिन तू फ़िक्र ना कर। तू विश्वास रख और धैर्य रख बस। कोई नहीं, हाथी निकल गया, पूँछ रह गई है। बस मैं तेरे नाल हाँ और मैं तेरे हमेशा मैं तेरे नाल रवांगा। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होन देवांगा। संगत जी ये गुरु की हमेशा वर्डिंग होती हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। मेरे हर सुख-दुख में गुरुजी मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे संगत जी। ये मुझे विश्वास है और मेरा यही मैसेज है संगत जी आप लोगों के लिए भी, जो नई संगत हमारा गुरुजी के साथ जुड़ती है, हमारा परिवार बनता है जिस संगत से। संगत जी मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पर बस विश्वास बनाए रखें और धैर्य रखें। थोड़ा टाइम संगत जी लगता है, हर चीज़ को ठीक होने में समय लगता है। अगर संगत जी हमारा कोई ऑपरेशन होता है या कोई हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चोट लगती है, वो भी संगत जी रातों-रात तो ठीक नहीं हो जाती ना। तो संगत जी ये तो फिर भी ब्लैक मैजिक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है। तो संगत जी हर चीज़ को ठीक होने में समय चाहिए होता है। तो वो समय आप थोड़ा दीजिए, अपने आप को दीजिए, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, उनसे वन टू वन बात कीजिए संगत जी। बजाए कि हम किसी और के आगे रोएँ, किसी और से बात करें, गुरुजी से बात कीजिए बस मैं तो यही कहती हूँ संगत जी। मुझे जो भी परेशानी होती है संगत जी मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, उनके आगे अरदास लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ संगत जी। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मेरे को उसी टाइम थोड़ी देर के बाद जैसे मैं नेक्स्ट टाइम फ़ोन खोलती हूँ, तो मुझे पहला ही मैसेज वही आ जाता है। नहीं तो कोई गुरुजी को मेरे को मैसेज देना होता है कि हाँ, भई कुड़िए तू परेशान है या तू खुश नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि तू खुश नहीं है। अब संगत जी जैसे मैं घर पे नहीं थोड़ा रहती बन-सवर के, तो पहले ठीक रहती थी थोड़ा-सा तो लेकिन अब फिर मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि संगत जी जब मन खुश ना हो ना एक औरत का, तो वो किसके लिए सजे-सवरे। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, तू अपना मन नू ना मार। तू वो सारे काम कर जिसका तेरे को शौक है। लेकिन संगत जी ठीक है, एक बाप तो कहता ही है अपने बच्चों को कि नहीं तू अपने सारे शौक पूरे कर, तू किसी की चिंता ना कर। संगत जी मेरे पापा भी थे तो वो भी मुझे ये कहते थे कि तू तेरे को शॉपिंग करने का शौक है तू जा, भई तू मेरे से पैसे ले ले अगर तेरे हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए तो, तू लेकिन चली जा शॉपिंग कर आ। तो संगत जी कई बार तो मैं चली जाती थी, कई बार मैं मना कर देती थी कि नहीं, नहीं पापा मैं आपसे कितनी बार पैसे लूँगी? जब हस्बैंड को ही नहीं शर्म आती तो आपसे मैं क्यों माँगूँगी पैसे? मैं लेके कई बार रख लेती थी कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो पैसे ज़्यादा। तो संगत जी इसलिए फिर मैं जो है अपना पैसे लेके रख लिया करती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं चलो जब ज़्यादा हो जाएँगे तो तब मैं अपना भई खर्च कर लूँगी पैसे। तो संगत जी बस मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम दूँगी। जब आगे गुरुजी का कोई नए चमत्कार होंगे तो मैं फिर अपना नया सत्संग, तब गुरुजी जब सेवा का मौका देंगे सत्संग शेयर करने का, तब मैं अपना सत्संग लेकर आऊँगी संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को जो है यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको कोटि-कोटि नमन मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरुपा उनको ब्लेस करें, उनकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें, उनको दुनिया की सारी खुशियाँ दें संगत जी।
तो बस मेरी गुरुजी से यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है। सारी संगत को भी जो है गुरु पाक सबको सारी संगत को भी ब्लेस करें और बाकी संगत जी कोई गलती होगी हो तो मुझे अपनी छोटी आंटी समझ के मुझे माफ़ कर देना संगत जी। उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुपा से भी और अपनी संगत से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।